नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 सितंबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। एनडीपीसी और हिंसक अपराधों में शामिल बड़े गैंगस्टर और अपराधी जो विदेशों में छिपकर बैठे हैं, उन्हें भारत वापस लाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार आगे आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने विदेश में छिपे बदमाशों को दबोचकर भारत लाने की औपचारिकता को अंतिम रूप दे रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विदेश में बैठकर भारत में आतंक फैलाने वाले बदमाशों को भारत लाने के बाद विभिन्न राज्यों की पुलिस पूछताछ करेगी। इसमें श्रीगंगानगर पुलिस भी शामिल होंगे। हनुमानगढ़ शहर में एक बार फिर लोक परिवहन बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूर्व में कई बार लोक परिवहन बस हादसों का कारण बन चुकी है। मंगलवार सुबह हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन चौक के पास लोक परिवहन बस बेकाबू होकर सड़क से उतर गई। साइड में पैदल सालासर जा रहे दंपति को टक्कर मार दी। दोनों यात्री टक्कर लगने के बाद उछलकर कच्चे में झाड़ियों के पास गिरने से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर की तरफ से आ रही लोक परिवहन बस जैसे ही श्रीगंगानगर रोड पर बाईपास स्थित अग्रसेन चौक के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर रोड से उतर गई। पदमपुर के निकटवर्ती गांव छेई में रहने वाले गाड़िया लुहार के घर से अज्ञात चोर 2 किलो चांदी, 2.5 तोला सोना व एक बाइक चोरी करके ले गए। यह परिवार मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित अंग्रेज सिंह गाड़िया लुहार ने रिपोर्ट दी कि मैं अपने परिवार के साथ सूरतगढ़ तहसील के गांव ठुकराना में मजदूरी करने गया हुआ था। मेरे पड़ोसी जगदीश ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे मकान के ताले टूटे हुए थे। मैंने आकर अपना घर संभाला तो ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर गोदारान में स्थित शराब ठेके में देर रात को तोड़फोड़ करने और सेल्समैन व उनके भाइयों पर धारदार हथियार से हमला करने व ठेके में आग लगने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अनिल जाट ने रिपोर्ट दी कि गांव उदयपुर गोदरान में 5 जनों का शराब का ठेका है। मैं ठेके पर सेल्समैन हूँ। 20 सितंबर को शराब ठेका 8 बजे बंद करके घर चला गया। रात करीब 10:30 बजे दुकान की तरफ शोर सुनाई दिया तो मैं उधर गया। वहां 20-25 लोग ठेके के शटर को पीट रहे थे। चर्चाओं का दौर फिर शुरू हो गया है। विश्वव्यापी और देशव्यापी तेजी मंदी के दौर में ऐसा अक्सर होता है। देश के साथ साथ श्रीगंगानगर का नाम भी सुर्खियों में रहता है। इस बार भी ऐसा हुआ है। शहर का हर छोटा बड़ा व्यापारी चर्चा में मशगूल है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने व्यापारी फेल हो रहे हैं और कितने लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। शहर में चांदी से बड़ा नुकसान किन किन व्यापारियों को हुआ है, यह पुख्ता तौर पर तो वही बता सकता है जिन्हें नुकसान हुआ है या वे लोग जिनके माध्यम से तेजी मंदी के सौदे हुए हैं। हालांकि कुछ बड़ा हुआ है तभी तो चर्चाओं पर विराम नहीं लग रहा। चर्चाओं में नित नए नाम आ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ व रबी फसल 2024 का बकाया क्लेम के भुगतान की मांग को लेकर एक सप्ताह से आंदोलित हैं। प्रभावित किसानों का कहना है कि जिला निराकरण समिति द्वारा आपत्तियां हटाने व केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान राशि जमा करवाए जाने के बावजूद क्षेमा इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा क्लेम का 223 करोड़ रुपए का भुगतान रोक रखा है। आंदोलन के 7वें दिन मंगलवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर घेरा डाला। डेरा डालो आंदोलन शुरू किया है। किसानों ने कहा कि आज अगर प्रशासन ने इस मामले का कोई समाधान नहीं निकाला तो वे एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। क्लेम का भुगतान होने के बाद ही किसान महापड़ाव हटाएंगे। श्रीगंगानगर जिले के रापला पुलिस थाना क्षेत्र में पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबी के सर्वे में कृषि अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर का उपयोग करने का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक अरविंद कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह वर्तमान में मुख्यालय 8 पीएसडी रावला में नियुक्त है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में रबी फसल में किसानों द्वारा दर्ज फसल खराबा इंटीमेशन उपरांत फसल नुकसान का सर्वे यथा समय निविदा अनुसार वेंडर कॉनकोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। फसल खराबी के सर्वे के बाद क्लेम राशि का भुगतान क्षेमा जनरल इंश्योरेंस शाखा श्रीगंगानगर द्वारा किया जाना था। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर और जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन ड्रॉपिंग द्वारा मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि ड्रोन ड्रॉपिंग द्वारा मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को संवेदनशीलता से लेते हुए निरंतर निगरानी और प्रभावी रोकथाम के लिए समस्त एजेंसियां मिलकर कार्यवाही करें। सीमावर्ती क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण का सर्वे करवाते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा नए अवैध निर्माण व अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित किया जाए। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीकानेर संभाग के मुख्य अभियंता के कसवां की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा विद्युत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 1.1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए पात्र उपभोक्ताओं के चयन व सहमति आदि की समीक्षा की। बैठक में मुख्य अभियंता श्री कसवा ने गत राजस्व वसूली में 100% लक्ष्य में शेष रही राशि को बकाया राशि वसूली सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
टीबी पुलिस थाना क्षेत्र के चक 6 जीजीआर में स्थित खेतों में विद्युत कनेक्शनों की तारें चोरी हो रही है। पुलिस ने 5 किसानों के संग परिवार पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार टिब्बी निवासी छमिंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि खेत में विद्युत कनेक्शन लगे हुए हैं। अज्ञात चोर इन तारों को चोरी करके ले गए। छमिंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि मेरे खेत पड़ोसियों में हाकम सिंह, सनोज सिंह, हमीर सिंह, हरविंदर सिंह, करणवीर सिंह खेतों में अज्ञात चोर केबल चोरी करके ले गए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीभंगा पुलिस थाना क्षेत्र के दुलमाना में स्थित पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर में डीजल भरने के बाद रुपए मांगने पर सेल्समैन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अजय फिलिंग स्टेशन के सेल्समैन मोंगा सिंह ने रिपोर्ट दी कि सचिन गोदारा व विजय जाट दोनों निवासी दुलमाना ट्रैक्टर लेकर पंप पर आए। उन्होंने ट्रैक्टर में 1500 का डीजल भरवा लिया। मैंने रुपए मांगे तो दोनों ने सचिन से कहा कि रुपए तो मेरे पिताजी लेकर आएंगे, तब तुझे दूंगा। सचिन ट्रैक्टर लेकर जाने लगा तो मैंने रोका और कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो डीजल क्यों भरवाया। सचिन ने कहा कि डीजल वापस निकाल लो। श्रीगंगानगर में रामनगर पुरानाबादी के वार्ड नंबर 7 में स्थित इमामबाड़ा के नजदीक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमिगत पुरानी पाइपलाइन लीकेज होने से वार्ड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद बंटी वाल्मीकि ने बताया कि रामनगर पुरानाबादी के वार्ड नंबर 7 में केदार चौक के नजदीक स्थित इमामबाड़ा के नजदीक कई दिनों से जलदाय विभाग की पुरानी पाइपलाइन लीकेज होने से वार्डवासी मकानों की नींव में पानी भरा जा रहा है। इससे पूर्व भी यहाँ काफी लोगों के मकानों को नुकसान हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी है कि 2 दिन में पीएचडी के अधिकारियों द्वारा उक्त समस्या का समाधान नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में स्थित सैनिक छावनी में एक आवासीय क्वार्टर में घरेलू कार्य करते वक्त लगी आग से झुलसे सैनिक की हरियाणा के पंचकुला के चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में मौत हो गई। एयरफोर्स सिपाही सतीश दुबे को श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट करके पंचकुला के अस्पताल में लेकर पहुंची, लेकिन सतीश दुबे की जान नहीं बच पाई। सूरतगढ़ सदर पुलिस के सैन्य अधिकारी गौरव दुबे की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। सैन्य अधिकारी ने पुलिस को बताया कि घरेलू कार्य करते वक्त जवान सतीश दुबे आग से झुलस गए। श्री करणपुर कस्बे में अनुराग कला निकेतन के रंगमंच पर आज रात सीता स्वयंवर होगा। इससे पहले सोमवार रात चाची ताड़का के वध का मंचन किया गया। अनुराग कला निकेतन के अध्यक्ष मोहित मनु सुखीजा व मनु भारद्वाज, संरक्षक पी.के. गुप्ता और नरेश कुल्यान आदि ने बताया कि आज तक रंगमंच पर सीता स्वयंवर का आयोजन कर राम सीता के विवाह का दृश्य आयोजित होगा। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती से श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित नवरात्रि महोत्सव के द्वितीय दिवस मंगलवार को विश्व कल्याण की मंगल भावना के साथ भक्तों ने माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया। अध्यक्ष सुनील राजू मल्होत्रा ने बताया कि पंडित मनोज दुबे, पंडित ऋषि शर्मा तथा पंडित घनश्याम मिश्रा के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करके तथा पंचामृत, फल, नारियल, चुनरी और पुष्प अर्पित करके मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।